नेक्स्ट है कुछ सिक्योरिटी कॉन्सेप्ट पढ़ लेते हैं और मालवेयर्स पढ़ लेते हैं जो बहुत अहम है, आगे कोर्स में यूज करेंगे इसको बार बार हम। सबसे पहले है ऑन प्रेमिसेस एंड क्लाउड, ये दो चीजें हैं। अच्छा, डिटेल से अपने आप में फुल चैप्टर्स है और कोर्सेज है, लेकिन मैं जस्ट ओवरव्यू दे रहा हूँ कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है। ऑन प्रेमिसेस क्या होता है, जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन का डेटा सेंटर है वो फिजिकली लोकेटेड होता है विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, उनको हम ऑन प्रेमिसेस कहते हैं। मीन्स आप उसको होस्टिंग खुद कर रहे हो, फिजिकली आप जाके डिवाइसेस को टच कर सकते हो, कॉन्फ़िगर कर सकते हो, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करना, फिजिकल सिक्योरिटी प्रोवाइड करना, सिक्योरिटी गार्ड प्रोवाइड करना, सीसीटीवी प्रोवाइड करना, ये सारी चीजें एज अ कंपनी में आपका रोल होता है। ये सब कुछ जो सॉफ्टवेयर चल रहे हैं, जो हार्डवेयर चल रहे हैं, वो आपकी कंपनी की इनसाइड प्रेमिसेस में चल रहे हैं और आप उसको हैंडल करते हो। इनको ऑन प्रेमिसेस कहते हैं। मीन्स आईटी स्टाफ उसके लिए चाहिए, सिक्योरिटी स्टाफ चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, यूपीएस चाहिए, एसीस चाहिए, ये सारे डेटा सेंटर को प्रोटेक्ट करना, सब कुछ जो है वो उसी जगह पे होता है और लोकली सारी चीजें आप एक्सेस कर सकते हो। इनको ऑन प्रेमिसेस कहते हैं। सेकंड पे है क्लाउड। क्लाउड बेसिकली क्या है, यूं समझो कि इंटरनेट पे आप सारी चीजें डाल देते हो। होस्टिंग कंपनी आपको सारी चीजें प्रोवाइड करते हैं, इसमें माइक्रोसॉफ्ट अजूर है या ये दूसरे जो क्या है अमेजोन क्लाउड है, ये सारे बहुत सारे और भी है। अब उनसे बाई करते हो, इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विसेज बाई करते हो, सॉफ्टवेयर एज ए सर्विसेज बाई करते हो, सिक्योरिटी एज ए सर्विसेज, फायरवॉल एज ए सर्विसेज, बहुत सारी चीजें उनकी टर्मिनोलॉजीज है जो हम उनसे एप्लीकेशन बाई करते हो। आपको रैम कितना चाहिए, डिवाइसेस कितनी चाहिए, सीपीयू कितनी चाहिए, कौन सी एप्लीकेशन चाहिए, कौन से क्या, पूरा डेटा सेंटर आप बना सकते हो क्लाउड में और आपके सारे डिवाइसेस उसी तरह कनेक्ट होंगे जब फिजिकली आपके एक कंपनी के डेटा सेंटर में कनेक्ट होते हैं। लेकिन आप उनको टच नहीं कर सकते, आप उनको देख नहीं सकते, केबलिंग वगैरह ये सब कुछ आपका जॉब नहीं होता। सारी चीजें मेंटेनेंस जो होते हैं वो होस्टिंग कंपनी के होते हैं, पूरा बर्डन उनको है। 24/7 इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करना, चीजें प्रोवाइड करना, कनेक्टिविटी, वो सारा सब कुछ जो है ये उन पे है। तो एक लिहाज से कुछ है जो बर्डन आप पे कम होगा, सेविंग कास्ट, सेविंग रिड्यूस, ये सारी चीजें। लेकिन सिक्योरिटी सबसे बड़ा इशू है। इवन दो आपका पावर कंजम्पशन नहीं है, मेंटेनेंस नहीं है, केबलिंग प्लग कर दो, अनप्लग कर दो, इलेक्ट्रिसिटी चली गई, अर्थक्वेक आ गया, ये हो गया, डिजास्टर है, ये है, बम ब्लास्ट है, कुछ भी आपको कुछ नहीं करना है। तो ये दो सोल्यूशन है और इसका एग्जांपल मैं स्टूडेंट को अक्सर देता हूँ, पिज्जा एज अ सर्विसेज। अगर आपने पिज्जा बनाना है अपने, तो दो काम कर सकते हो, या तो आपने घर में बना सकते हो और वाइफ को रिक्वेस्ट भी करना है, उसके पाव भी पढ़ना है और उसके मोड पे भी है, तो डाइनिंग टेबल चाहिए, सोडा चाहिए, इलेक्ट्रिक गैस चाहिए, ओवन चाहिए, फायर, और ये पिज्जा के लिए जितनी भी चीजें हैं, टोमेटो सॉस, ये बाकी जितनी भी सारी चीजें होते हैं पिज्जा बनाने के लिए, वो सारी चीजें आपको बाई करनी होंगी खुद से। और फिर ये फायदा है कि क्लीन होगा सब कुछ खुद से बना के, तो सारे डेफिनेटली। एक तो ये है, या आप पिज्जा ऑर्डर कर सकते हो जो कि क्लाउड है। ना आपको डाइनिंग टेबल चाहिए, ना सोडा, ना गैस, ना फायर, ना मिन्नतें करना, कुछ भी नहीं, जस्ट कॉल कर दो और जो आपको चाहिए उस पर एक्स्ट्रा टॉपअप चाहिए, आपको कौन सा पिज्जा चाहिए वो ऑर्डर कर सकते हो। उसको कह दो कि उसके साथ टोमेटो केचप भी हो, ये भी हो, सारी चीजें जो आप चाहे करते रहो, लेकिन आपको इतना पेमेंट इंक्रीज करना होगा अनटिल एंड अनलेस अगर उनका कोई ऑफर नहीं चल रहा है। वो क्लाउड की भी ऑफर होते हैं, लेकिन जब आप सर्विसेज लेते हो तो जितनी आपको सर्विसेज चाहिए उतना आप उनको पे करते हो। तो ये दो सॉल्यूशंस अवेलेबल है हमारे पास, एक हमारे अपनी ही ऑर्गेनाइजेशन में और दूसरा क्लाउड में। अब जाते हैं अपने मेन टॉपिक पे, वो है मालवेयर।
मालवेयर क्या है? मलेशियस सॉफ्टवेयर। मलेशियस सॉफ्टवेयर क्या है? ये फाइल होते हैं कोड एप्लीकेशन जस्ट लाइक अ नॉर्मल एप्लीकेशन, वर्ड, एक्सेल, GNS3, ये सारी जूम एप्लीकेशन, ब्राउजर, जितनी ये सारे हमारे एप्लीकेशन है, इसी तरह मालवेयर भी एप्लीकेशन ही होते हैं, लेकिन वो मलेशियस सॉफ्टवेयर होते हैं। वो नुकसान पहुंचाते हैं आपकी सर्विसेज को, आपके प्रोग्राम को, आपके नेटवर्क को, आपके कंप्यूटर को, आपके नेटवर्क को, ये सारी चीजें। जिस तरह ह्यूमन में भी कुछ लोग अच्छे होते हैं, कुछ बुरे होते हैं। ह्यूमन तो दोनों है, इंसान तो दोनों है, कुछ अच्छे होते हैं, कुछ बुरे होते हैं। अब जो बुरे होते हैं उसमें भी डिफरेंट कैटेगरीज है। कोई किलर्स है जो बिल्कुल किसी को मार भी सकते हैं, $1-2 के लिए। कुछ ऐसे होते हैं जो जीप कतरे होते हैं, जब छोटे मोटी चोरी करते हैं, कुछ बेग चोरी करते हैं। कोई वाइट कलर क्रिमिनल्स होते हैं, जिस तरह हमारे नवाज शरीफ, जरदारी, ये लोग हैं, वो भी मालवेयर है, लेकिन वो खतरनाक टाइप के मालवेयर है। तो इस तरह भी होते हैं। अब ये डिपेंड करते हैं, वो कैटेगरीज है डिफरेंट, बहुत सारे हैं। इसी तरह जो मालवेयर होते हैं ये भी नॉर्मल एप्लीकेशन की तरह है, लेकिन इनका काम है नुकसान पहुंचाना। और ये एक अम्ब्रेला टर्म है जिसमें बहुत सारी चीजें आ जाते हैं। इसमें वायरसेस है, वॉर्म है, ट्रोजन है, रूट किट है, स्पाईवेयर है, एडवेयर है, स्केयरवेयर है, बॉटनेट है, लॉजिक बम है, की लॉगर है। बहुत सारी चीजें मिला के इनको हम मालवेयर कहते हैं। जिस तरह सारे जो बुरे लोग हैं उनको हम ऑल टुगेदर बुरे लोग कहते हैं, बैड पीपल। बट बैड पीपल में डिफरेंट लोग हो सकते हैं। जो झूठ बोलते हैं उसको भी हम बैड कहते हैं, यार ये बैड बॉय है, क्यों झूठ बोल रहे हो। तो ये भी उसी में आ जाते हैं। इसी तरह मेलवेयर में ये सारे आ जाते हैं, जिसको हम 1 by 1 पढ़ लेते हैं। सबसे पहले है वायरस। वायरस क्या है? बेसिकली जो वायरस होता है ये भी एक एग्जीक्यूटेबल फाइल होता है, रेगुलर एप्लीकेशन की तरह, वर्ड, एक्सेल फाइल की तरह होता है। लेकिन ये आपके सिस्टम को और आपकी एप्लीकेशन, नेटवर्क, सर्विसेज को नुकसान नहीं पहुंचाता जब तक आप इसको एक्टिवेट ना करो, या आप इस पे क्लिक ना करो, या कोई और एप्लीकेशन उस पर क्लिक ना करे, एक्टिवेट ना करे। अनटिल एंड अनलेस ये सालों साल आपके सिस्टम में रहेगा, कुछ नुकसान नहीं पहुंचाएगा। ह्यूमन में भी ऐसे लोग होते हैं जो बुरे होते हैं, मींस बैड होते हैं, लेकिन अगर आप उनको टच ना करो वो आपको नुकसान नहीं पहुंचाते। अब उनके फ्रंट पे जा रहे हो और उनको गालियां दे रहे हो तो डेफिनेटली वो गुस्सा होगा, तो डेफिनेटली वो रिएक्शन लेगा। तो वायरस भी इसी टाइप का है, ये कुछ नहीं करता अनटिल एंड अनलेस आप इसको एक्टिवेट ना करो। डन। सेकंड पे जाते हैं वॉर्म। अब ये खतरनाक है, इनको एक्टिवेशन की जरूरत नहीं है। अगर ये एक दफा आपके सिस्टम में आ गया तो ये कंटिन्यूसली क्या करते हैं, अपने आप को रिप्लिकेट करते हैं और आपके बैंडविड्थ को कंज्यूम करते हैं, सिस्टम को टारगेट बना देते हैं, सब कुछ डिस्ट्रॉय करते हैं और खुद से रिप्लिकेट कर करके पूरे सिस्टम को आपको डाउन करके दे देते हैं। ये वायरस से मुख्तलिफ है। वायरस ये भी है, बैड पर्सन ये भी है, लेकिन ये उससे खतरनाक है। उसको अगर टच ना करो तो कुछ नहीं करता, लेकिन इसको टच किए बगैर भी ये आपको नुकसान पहुंचाते हैं। ये रहा वॉर्म। थर्ड नंबर पे है एडवेयर। एडवेयर का मीन्स एडवर्टाइजिंग सपोर्ट मालवेयर। मालवेयर हम पढ़ चुके, मलेशियस सॉफ्टवेयर। ये वो मालवेयर है जो एडवर्टाइजमेंट के थ्रू आपको बेवकूफ बनाते हैं। एडवर्टीजमेंट आ जाके आपको कह रहे कि आपको सिस्टम क्लीन कर दो, आपके ये है, अगर नहीं किया तो आपका सिस्टम जो है वो डिलीट हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये है आपके सिस्टम में वायरसेस है, पे कर दो $1 पे पूरा सिस्टम क्लीन कर दो, ये और वो। तो जो कंप्यूटर लिटरेट है उनको तो पता है, लेकिन जो नॉर्मल लोग इनको यूज करते हैं वो कहेंगे यार $1 है, जस्ट पे कर दो, सिस्टम को क्लीन कर दो। लेकिन वो अपनी आपके सिस्टम को हाईजैक करते हैं, क्रेडिट कार्ड की डिटेल, राशन कार्ड की डिटेल, पासपोर्ट की डिटेल, सारी चीज़ें स्पाई कर लेते हैं, एंड सो ऑन। इसके बाद है रैनसमवेयर।
रैंसम किसको कहते हैं? जब आप किसी को किडनैप कर लेते हो तो फिर वो कह रहे कि इतना पे कर दो तब हम आपको रिटर्न करेंगे, वो भी बैड पीपल है ना। तो सेम इसी तरह यह भी एक बैड मालवेयर है जिसका नाम है रैंसमवेयर। ये करते क्या है, जिसमें फेमस आपको याद है रैंसमवेयर वानाक्राई, जो 2017 में सबसे बड़ा अटैक हुआ था, और स्पेशली इस कंट्री में पूरे जो होते उनको लॉक कर दिया था। इसके बहुत सारे टाइप है, ये है क्रिप्टो लॉकर है, क्रिप्टोवाल है, पीटा है, नीटा, बैड रेबिट, ये सारे रशियन ने बनाए थे इन बहुत सारे इसमें से। ये करते क्या, इनका काम है आपके सिस्टम को एनक्रिप्ट करना, जो अभी एनक्रिप्शन की हम बात कर रहे थे। अब या तो सिस्टम को फॉर्मेट करके दोबारा यूज कर दो, लेकिन डेटा रिट्रीव नहीं कर सकते। और या आपने करना क्या है, उनको पे कर दो, रैंसम मनी इनको पे कर दो। यहाँ पे बैंक डिटेल मेंशन होते हैं, और जब हम उनको पे कर लेते हो तो वो आपको की भेज देते हो और उसको अनलॉक करके अपना डेटा यूज कर दो। दो चीजें हैं, ये है रैंसमवेयर। फिर इसके बाद है ट्रोजन। ट्रोजन बेसिकली लिया गया है ट्रोजन हॉर्स से। आपको स्टोरी पता है वो ग्रीक का, जो पुराने जमाने में वो उनका एक दीवार था जो उनको क्रॉस नहीं कर सकते थे, अंदर नहीं जा सकते थे, तो उन्होंने इस तरह का एक ट्रोजन हॉर्स बनाया, ट्रोजन हॉर्स। तो उन्होंने एक ट्रोजन हॉर्स बना दिया और उसमें अपनी आर्मी जो है वो इनसाइड उसमें छुपा दिए और उनको गिफ्ट कर दिया। तो जो इनसाइड वो बिल्डिंग में इनसाइड गए तो रात को वो निकल आए, वो डोर ओपन कर दिया और उन पे अटैक कर दिया। तो इसी तरह ये ट्रोजन हॉर्स वहां से लिया गया है फ्रंट से, ठीक है। ये आपको एक रेगुलर एप्लीकेशन लगेगा प्रोग्राम कि ये तो ज़बरदस्त एप्लीकेशन है, जो फ्री यूटिलिटी हम डाउनलोड करते हैं नॉर्मली इंटरनेट से कि यार ये ज़बरदस्त फ्री एप्लीकेशन है, वो एक्चुअली बिहाइंड द सीन जो है वो ट्रोजन होता है। वो आपके सिस्टम में एक्टिवेट हो जाता है और बहुत सारी एक्टिविटीज़ कर लेते हैं। तो ये ट्रोजन कहलाता है। अब ट्रोजन की भी बहुत सारे टाइप है, कमांड शेल ट्रोजन है, ग्राफिक यूजर इंटरफेस ट्रोजन है, HTTPS ट्रोजन है, डॉक्यूमेंट ट्रोजन है, ओके, बॉटनेट ट्रोजन है, VNC रिमोट एक्सेस ट्रोजन है, डेटा हाइडिंग ट्रोजन है, बैंकिंग ट्रोजन है, डॉस ट्रोजन है, FTP ट्रोजन है, एंड सो मैनी ट्रोजन के टाइप्स है। लेकिन एंड ऑफ द डे इसका काम है आपके डेटा को हाईजैक करना, सिस्टम की स्पाई करना, आपके सिस्टम को डाउन करना, कुछ भी कर सकते हैं आप। इसके साथ वायरस अटैच कर सकते हो जो हम ऊपर पढ़ चुके, वर्म्स अटैच कर सकते हो, एंड सो ऑन। सो अब करना चाहो वो कर सकते हो। तो ये है, इसको कहते हैं ट्रोजन। इसके बाद है, और स्पेशली जिस तरह मैंने कहा जो हम टोरेंट से चीज़ें डाउनलोड करते हैं या फ्री यूटिलिटी डाउनलोड करते हैं, उनमें से ही आपको मिल जाते हैं, या जो हम अटैचमेंट एक दूसरे को सेंड करते हैं या चैटिंग के थ्रू करते हैं, तो यहाँ से ये चीज़ें आपको मिल सकते हैं। इसके बाद है स्पाईवेयर। मीन्स स्पाई आपको पता है स्पाई करना, एंड वेयर मीन्स मालवेयर। तो ये उस टाइप का मालवेयर है जो बेसिकली आपकी जो एक्टिविटीज़ है ना उसको स्पाई करके आगे फॉरवर्ड कर लेते हैं। जो भी आप कुछ कर रहे हो अपने सिस्टम में, तो उसकी सारी चीज़ें स्पाई करके आगे भेज देते हैं। फिर रूट किट है, मालवेयर का एक और टाइप है रूट किट। रूट किसको कहते हैं? बेसिकली लिनक्स में रूट जो होता है वो सुपर यूजर को कहते हैं, जिस तरह हमारे विंडो में एडमिनिस्ट्रेटर है। तो रूट किट ऐसा प्रोसीजर आप बनाते हो कि आपको रूट परमिशन मिल जाए, पावरफुल यूजर के डिटेल मिल जाए, तो ये रूट किट है। मीन्स आप इस तरह की चीजें कर लेते हो ताकि आपको पावरफुल यूजर के डिटेल मिल जाए। तो फिर आप तो सिस्टम में, नेटवर्क में कुछ भी कर सकते हो। सपोज आगे अगर ऑर्गेनाइजेशन में आपको मैनेजर की क्रेडेंशियल मिल गए और मैनेजर के वो परमिशन मिल गई, तो आप तो ऑर्गेनाइजेशन में कहीं पे भी जा सकते हो। तो इसी तरह रूट किट
वो प्रोसीजर है जिसके थ्रू आप एडमिनिस्ट्रेटिव राइट्स गेट करके फिर नेटवर्क में जहां भी जाना चाहो आप कर सकते हो और चीजों को डैमेज कर सकते हो। इसके बाद है की लॉगर। जो की लॉगर होता है बेसिकली जो कीज आप प्रेस करते हो तो ये उनको क्या करते हैं, लॉग्स कर लेते हैं, स्टोर करके आगे फॉरवर्ड करते हैं स्पाई करके। अगर मैं यहां से अगर ये चल रहा हो तो यहां से क्विकली शो करा देता हूं। यहां से की लॉगर, अगर मैं यहां से कुछ भी ओपन कर दूं और लिखता जाओ, ये बेसिकली ये एप्लीकेशन यहां तो विजिबल में शो कर रहा हूं, ये बिहाइंड द सीन चलता है, आपको पता नहीं होता, सर्विसेज में चलता रहता है। तो जब भी आप कोई चीज टाइप कर लेते हो कीबोर्ड में, अपना क्रेडिट कार्ड डिटेल, अपने सारे इंफॉर्मेशन टाइप कर लेते हो, ठीक है, तो ये करता क्या है, जो कीज आप यहाँ टाइप करते हो ये यहाँ पे इनको स्टोर कर लेते हैं। वैसे तो आना चाहिए स्क्रीन के, बेसिकली स्क्रीन कैप्चर भी लेते हैं और सेंड करते रहते हैं बिहाइंड द सीन। अभी तक इनको आना चाहिए था, आई थिंक सो। अभी तक ये थोड़ा सा टाइम कभी कभार लेते हैं, जस्ट शो करना है ये एप्लीकेशन है। तो इसको मैं क्लोज कर लेता हूँ। तो जो कीज मैंने प्रेस कर दिए, ठीक है, वो यहाँ पे थोड़ी देर बाद आ जाएंगे और फिर स्पाई यूज करके ये आगे करते क्या है, ये इनको सेंड कर लेते हैं। दोबारा लिख देता हूँ DDD, यहाँ से या यहाँ से शो कर सकते हैं, ये आ गया। तो ये हेलो एवरीवन, और ये तो उसने वो की स्ट्रोक जो है वो यहाँ पे इसने कॉपी कर दी। तो डेफिनेटली आप क्रेडिट कार्ड टाइप करोगे, वो आगे इनको फॉरवर्ड कर देंगे स्पाईवेयर के थ्रू। तो आपकी जो सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है क्रेडिट कार्ड वगैरह, ये भी एक मालवेयर है। इसके बाद स्केयरवेयर है। स्केयर मीन्स आपको डरा देते हैं और वेयर डेफिनेटली मालवेयर। तो आपको डरा देता है कि भाई आपका सिस्टम बिल्कुल इन्फेक्टेड है और अगर 2 मिनट में इसकी रजिस्ट्री क्लीन नहीं कर दी और इसके हार्ड ड्राइव को आपने क्लीन नहीं कर दिया तो पूरा डेटा चला जाएगा, आपकी सारी मूवीज जो है, सारा डेटा, सब कुछ जो है वो ख़त्म हो जाएगा, और पे कर दो और ये क्लिक कर दो, दैट्स इट। तो ये भी स्केयरवेयर है। लॉजिक बम जो स्पेसिफिक टाइम पे ट्रिगर होता है, रिस्पांस देते हैं इवेंट्स पे, उसको हम लॉजिक बम कहते हैं। अब उसमें एक टाइम सेट कर लेते हो, जिस तरह टाइम बम होता है, जब वो टाइम पहुंच जाता है तो ये लॉन्च हो जाता है और ट्रिगर हो जाता है। इस तरह बॉट नेट है। बॉट नेट का मतलब है, बॉट 2 चीज़ों से बना है, बॉट रोबोट, और नेट जो है नेटवर्क है, मीन्स नेटवर्क का रोबोट। और रोबोट क्या होता है, जो आपकी इशारों पे चलता है, जो आपकी रूल्स को फॉलो करता है। तो बॉट नेट ये नेटवर्क के बॉट नेट है। तो बेसिकली आप करते क्या हो, आप दूसरों के सिस्टम को हाईजैक कर लेते हो, उसका कंट्रोल गेट करते हो, उसको बॉटनेट कहते हैं या ज़ॉम्बिया भी कहते हैं। तो आप चैट के थ्रू बहुत सारे लोग ऑनलाइन है, बच्चे ऑनलाइन होते हैं, फीमेल्स ऑनलाइन होते हैं, जो कंप्यूटर लिटरेट नहीं होते वो आजकल सारे फेसबुक पे होते हैं, इन सारे सोशल नेटवर्किंग पे होते हैं। वहाँ से उनको रिक्वेस्ट करते हैं कि मैं अमेरिका से हूँ और मैं खूबसूरत लड़की हूँ, ये है, वो पिक्चर आपको सेंड कर लेते हैं। बिहाइंड द पिक्चर जो है उनका वो ट्रोजन चलता है, वो आप जब उस पर क्लिक करते हो वो आपकी सिस्टम को हाईजैक कर लेते हैं, आपको पता ही नहीं चलता, आप खुश होते हो कि अमेरिका से लड़की है, अभी मैं अमेरिका चला जाऊंगा, ये वो, और वो आपके सिस्टम का कंट्रोल गेट करके किसी दूसरे पे अटैक कर लेते हैं। तो आपका सिस्टम जो है उसके कंट्रोल में है और वो आपकी सिस्टम को यूज करके, जो कि आपको पता नहीं होता, और वो इन्फेक्टेड हुआ है और किसी दूसरी अटैक के लिए उनको यूज करते हैं, तो इसको बॉटनेट कहते हैं या ज़ॉम्बिया कहते हैं। और ये स्पेशली यूज करते हैं किसी दूसरे पे डॉस अटैक या डीडॉस अटैक के लिए। और वो टॉपिक जो है वो डॉस है, डिनाइल ऑफ सर्विसेज। ये जो अब अवेलेबिलिटी पढ़ रहे थे ना, अवेलेबिलिटी को क्रैश करने के लिए डिनाइल ऑफ सर्विसेज यूज करते हैं, ताकि वो सर्विसेज अवेलेबल ना हो, वेबसाइट अवेलेबल ना हो, नेटवर्क अवेलेबल ना हो, डिवाइसेस अवेलेबल ना हो, उसको डाउन कर लेते हैं। इसको डिनाइल ऑफ सर्विसेज कहते हैं। और अगर एक से ज्यादा जगहों से उस पर अटैक हो रहा हो, किसी ने ज़ॉम्बिया बनाए हैं और
उन इन्फेक्टेड कंप्यूटर को यूज करके किसी को डाउन कर रहा है किसी सर्विसेज को, तो फिर उसको हम डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विसेज कहते हैं। और उसके लिए बहुत सारे मेथड यूज होते हैं। पिंग ऑफ डेथ होता है, स्मर्प अटैक है, टीसीपी सिंक फ्लडिंग है, सीडीपी फ्लडिंग है, बफर ओवरफ्लो है, आईसीएमपी फ्लडिंग है। बहुत सारी यूटिलिटी हम यूज करके किसी सर्विसेज को डाउन कर सकते हैं। बल्कि इसके एक दो एग्जांपल मैं दे देता हूं। पिंग ऑफ डेथ का तो यहां पे कर लेते हैं। यहां से अगर तो मेरा अब जो है 1 पर्सन सीपीयू यूज हो रहा है। यहाँ पे मैंने पिंग ऑफ डेथ के लिए क्या है, ये है कि लूप बना दो और इसी सिस्टम को बार बार पिंग करते रहो इतने बड़े पैकेट के साथ। तो अगर मैं इसको रन कर दूं तो ये हाई हो जाएगा ये सीपीयू। तो ये पिंग ऑफ डेथ है, ये इसको बार बार पिंग करे तो डेफिनेटली इसका सीपीयू और रैम जो है वो यूटिलाइज होगा। ठीक है, अब दोबारा डाउन होगा, ये इतने रिसोर्सेज को यूटिलाइज कर रहा है। तो अगर ये अटैक आप किसी डिवाइस पे कर लेते हो तो वो डिवाइस जो है वो डाउन हो जाएगा। अगर यहाँ से मैं एक और तरीके से समझा देता हूँ। इसी तरह बहुत सारे और अटैक भी है। सीडीपी फ्लडिंग अटैक है, मैक फ्लडिंग अटैक है जिसको तो मैं एक काम कर लेता हूँ, यहाँ से क्विकली कर लेते हैं। सपोज अगर ये राउटर यहाँ से लेते हैं, यहाँ से मैंने एक राउटर लिया, ठीक है, और यहाँ से काली लिनक्स लेते हैं, काली लिनक्स, और इसको ओपन करते हैं आरडीपी के थ्रू। ठीक है, और इसको कनेक्ट कर दिया यहाँ पे, ये हो गया। और इसको स्टार्ट कर लेते हैं और इस राउटर को भी स्टार्ट कर लेते हैं। मेरे पास एक पिंग ऑफ डेथ वाला अटैक था जो कि आगे हम डॉस अटैक में करेंगे। बेसिकली फायरवॉल डॉस अटैक के लिए यूज़ करते हैं, वो आगे हम करेंगे, लेकिन जस्ट आपको शो करना है कि डॉस अटैक होता क्या है। ये है डॉस टेस्ट, आगे जब हम पालो अल्टो में करेंगे, लेकिन यहाँ से सिर्फ आपको शो करना है आईसीएमपी फ्लडिंग अटैक, जिस तरह मैंने कहा, या पिंग ऑफ डेथ अटैक। तो यहाँ से ये कॉपी करके इस पे अटैक कर लेते हैं। वैसे तो वो भी शो कर दिया, स्क्रिप्ट से भी कर सकते हो, लेकिन यहाँ से शो करना है। ठीक है, तो सबसे पहले इस राउटर को क्विकली कॉन्फ़िगर कर लेते हैं, इस पर कुछ भी आईपी असाइन करके, और फिर इसको एक्सेस कर लेते हैं काली लिनक्स को। इसका यूज़र नेम बाय डिफ़ॉल्ट रूट होता है और पासवर्ड टोर होता है। ठीक है, तो इसको एक्सेस कर दिया और यहाँ से राउटर को नो करके, ठीक है, फर्स्ट टाइम इसको कर दिया तो ईव में जो राउटर होता है वो आपको यही देंगे, अपने नो करना है। ठीक है, और थोड़ा सा वेट करना है। ईव में इस तरह होता है, जीएनएस में क्विकली रन हो जाते हैं, लेकिन मोस्टली आपको यूज़ करना है ईव। ये प्रोफेशनल सारे लोग यही यूज़ करते हैं। और हाउस नेम इसका R1 रख के, ठीक है, इंटरफेस E0/0 और कुछ भी आईपी असाइन कर दो 111 सपोज 255.0.0, नो शट डाउन। ठीक है, और डू राइट। ठीक है, तो इस पे दो अटैक कर लेते हैं। एक तो यहाँ चेक कर लेते हैं शो सीडीपी नाइबर। ठीक है, तो कोई नाइबर इसका नहीं है। और सीपीयू चेक कर दो तो 0% यूटिलाइज होगा। शो प्रोसेस सीपीयू तो 0% यूज हो रहा है। लेकिन अगर हम इस पे अटैक करें, सबसे पहले आईपी असाइन करना है, तो इसका जो इंटरफेस कनेक्टेड है वो ईथरनेट 0 है। तो इस पे सेटिंग में जाके क्विकली इसको कोई आईपी असाइन कर लेते हैं, उसी से मैनुअल, और 1.1 वहाँ पे 1.1.10 सपोज 255.0.0। गेटवे की ज़रूरत नहीं है, हम डायरेक्ट कनेक्टेड है। और इसको एक दफ़ा डिसकनेक्ट करके कनेक्ट कर दो। और अब यहाँ से निकल के इसका जो टर्मिनल है चेक कर दो, fconfig ईथरनेट 0 तो 1110। चलो राउटर को पिंग कर लेते हैं एक दफ़ा, तो यस हो रहा है, गुड। अब आते हैं यहाँ पे, तो ये आईसीएमपी फ्लडिंग अटैक है।
जो राउटर की आईपी है वो मैं लिख देता हूँ। हमारे राउटर की आईपी जो है वो है 1.1.1, और अगर पूरे नेटवर्क को डाउन करना है तो उसका जो ब्रॉडकास्ट बनेगा वो 1.255.255 एंड 255। मैंने कहा एच पिंग यह एक यूटिलिटी है और मैंने कहा फ्लड कर दो 111 पे, ठीक है। तो अगर मैं ये अटैक चला दूं तो वो राउटर 2 मिनट में डाउन होगा, शायद भी ये अब यूज भी ना हो 2 मिनट के बाद। अगर मैं इसका सीपीयू यूज कर दूं तो अभी तक, अच्छा चेक कर लेते हैं, डीबग आईपी पैकेट, इतने बस हैंग हो गया, खत्म। मैं पैकेट शो करने वाला था और तब तक वो अटैक का टाइम हो चुका था, तो इसको स्टॉप कर लेते हैं। लेकिन ये राउटर जो है ये बिल्कुल स्टक हो गया, कुछ भी इसमें नहीं। तो इट मीन्स ये पिंग अपडेट है। बेसिकली ह्यूज पिंग अलाउड नहीं होता, आगे हम फायरवॉल में करेंगे। अगर मैं यहाँ से गूगल पिंग कर दूँ तो गूगल पिंग होगा, ये है। लेकिन अगर मैं इस पैकेट के साइज को इंक्रीज कर दूँ, 3000 कर दूँ, तो गूगल रिप्लाई नहीं करेगा। वो कह रहे कि यार आप बेवकूफ़ हो, आपने टेस्ट ही करना है ना, तो छोटे से साइज से कर दो। इतना बड़ा पैकेट सेंड करने का क्या ज़रूरत है? इट मीन्स आप मेरे नेटवर्क को डास करके इनको डाउन कर रहे हो, तो ये रिप्लाई नहीं कर रहा है। और यही आगे हम फायरवॉल में सेट करेंगे कि जब भी फाइल साइज 1024 से ICMP का बड़ा हो तो उसको ड्रॉप कर दो। क्योंकि क्या ज़रूरत है? पिंग करना मतलब ये है कि सिस्टम को चेक करना, तो नॉर्मल से करो ना, यहाँ से 1024 तक नॉर्मल है, करो, मैं रिप्लाई कर रहा हूँ, इट मीन्स सर्विस इज अवेलेबल है। लेकिन अगर आप इंक्रीज कर रहे हो तो मीन्स आपका इरादा ठीक नहीं है, तो इसको पिंग अप डेथ कहते हैं। अब वो राउटर भी डाउन हो गया तो मुझे दोबारा इसको स्टॉप करना होगा, ताकि मैं इस तरह का दूसरा अटैक भी शो कर दूँ। स्टॉप करके इसको दोबारा स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है। इसी तरह CDP फ्लडिंग अटैक है, इसी तरह स्मर्प अटैक है, इसी तरह TCP सिंक फ्लडिंग अटैक है। बेसिकली TCP 3-वे हैंडशेक होता है। ये सारे अटैक आगे हम फायरवॉल के डॉस में करेंगे। लेकिन अगर आपको डिटेल से चाहिए तो मेरे CCNP सिक्योरिटी जो अभी चल रहा है उसमें ये ऑलरेडी 1 by 1 हर एक डिटेल से है, किस तरह अटैक हुआ है, किस तरह, ठीक है। इसी तरह बफर ओवरफ्लो है, CDP फ्लडिंग अटैक है, ICMP, पिंग अपडेट, ये सारे डॉस में आ जाते हैं और इनका मेन काम है सर्विसेज को डाउन करना। इसके बाद एक और है जो कि एप्लीकेशन से रिलेटेड है। एप्लीकेशन में ये सारी वेबसाइट, ये सारी चीज़ें आ जाते हैं। SQL इंजेक्शन। SQL इंजेक्शन क्या है? बेसिकली आप इंजेक्शन लगा देते हो किसी को और फिर वो कुछ भी बग लेते हैं, तो उसको SQL इंजेक्शन कहते हैं। तो आप वेबसाइट को, एप्लीकेशन को एक ऐसा इंजेक्शन लगा देते हो। मैं नॉर्मल अपनी क्लास को ये एग्जांपल देता हूँ। मेरा एक दोस्त है, अभी UK में है, तो जब हम उसका अपेंडिक्स ऑपरेशन कर रहे थे तो हम सारे दोस्त उनके साथ थे। तो जब उनको वो लगा दिया ना वो इंजेक्शन, तो वो बगना शुरू कर दिया उसने, ऐसी ऐसी चीज़ें कही कि जो हमने कभी भी सुने नहीं थे उनसे। तो मैं अक्सर एग्जांपल देता हूँ कि ये SQL इंजेक्शन है। जो चीज़ें जिस तरह ये इंडिया में या जो यूरोपियन कंट्रीज है वहाँ शराब पी के तो वो ऐसी ऐसी चीज़ें बोल देते हैं जो वो नॉर्मल लाइफ में नहीं कहते। तो ये SQL इंजेक्शन भी इसी टाइप का है। जब आप ये लगा देते हो एक एप्लीकेशन को तो वो आपको सारी डिटेल प्रोवाइड करते हैं, किसी दूसरों की डिटेल, पेशेंट्स की डिटेल, बैंक की डिटेल, यूज़र एंड पासवर्ड की डिटेल्स, जो कि उनको नहीं देने चाहिए थे। तो ये उस एप्लीकेशन में वल्नरेबिलिटीज़ है। तो जब आप SQL क्या होता है, ये एक डेटाबेस होता है। हर डायनामिक वेबसाइट के बैकएंड पे डेटाबेस में ये सारी चीज़ें स्टोर होते हैं। तो जब आप उन पे अटैक करते हो तो अगर वो वेबसाइट कमज़ोर है, अगर आप इंजेक्शन किसी और को लगा दो तो वो आपको नहीं बकने नहीं देंगे, वो कुछ भी नहीं कहेगा। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं ना, मैं तो हर एक की नहीं कह रहा कि कोई भी अगर अपेंडिक्स ऑपरेशन कर रहा है और उसको इंजेक्शन लगा दिया तो वो कुछ भी बोल सकते हैं, नहीं, मैं कहूँगा कि नहीं बोलेगा। कुछ लोग इस तरह होते हैं। तो जो इस एप्लीकेशन में वल्नरेबिलिटीज़ है, तो जब आप इसको SQL इंजेक्शन लगा देते हो तो बैकएंड से डेटा उठा के आपको दे रहते हैं। चलो मैं एक एग्जांपल से समझा देता हूँ। कहा पिता, यहाँ जाके
ये एक एप्लीकेशन होता है, आप लोकल इंस्टॉल कर सकते हो, डैम वेनरेबल वेब एप्लीकेशन के नाम से है। और दूसरा मल्टीमीडिया, पता नहीं क्या किस तरह प्रोनाउंस करते हैं, मल्टीमीडिया पता नहीं, ये दोनों एप्लीकेशन में आप कर सकते हो। तो मैं यहाँ से जाके SQL इंजेक्शन यहाँ से कर लेते हैं। ये जब आप लिख देते हो ना, ये एक स्टेटमेंट है। तो जिस SQL में वेनरेबिलिटीज हो और आप इसकी यूजर नेम एंड पासवर्ड में ये टाइप करते हो, यूजर में तो हम यूजर टाइप करते हैं, पासवर्ड में अपना पासवर्ड टाइप करते हैं, लेकिन अगर ये आपने टाइप कर दिया और उसने डिटेल दे दी तो इट मीन्स इस एप्लीकेशन में SQL इंजेक्शन ने काम कर दिया। अगर मैं ये क्लिक कर दूं तो ये देख सबकी डिटेल मुझे मिल गए जो इनके डेटाबेस में थे। अगर मैं गूगल में ये लिख दूं नहीं होगा, लेकिन अगर गूगल में वेनरेबिलिटीज है तो वो गूगल में जितनी भी यूजर रजिस्टर है उन सारे डिटेल मुझे यहाँ पे शो करेंगे, जिस तरह ये शो हो रहा है, ये देख सबकी डिटेल। इसको कहते हैं SQL इंजेक्शन। और यहाँ से समझा देता हूँ। पहले इसकी सिक्योरिटी को थोड़ा सा लो करना होगा, इसको लो कर लेते हैं। और SQL इंजेक्शन ये है, और यह भी वो स्टेटमेंट लिख दिया और सबमिट। ये देख, अब सोच रहे हो कि नहीं ये हर वेबसाइट में नहीं है जिसमें वेनरेबिलिटीज है, तो इसको SQL इंजेक्शन कहते हैं। अटैकर इनको यूज कर लेते हैं बैंक डिटेल, क्रेडिट कार्ड की डिटेल, पेशेंट्स की डिटेल, ये सारी चीजें अगर उसमें वेनरेबिलिटीज है। इसी से मिलता जुलता क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग है। SQL इंजेक्शन आप बैक एंड पे अटैक करते हो, क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग आप फ्रंट पे अटैक करते हो। अब यूजर के ब्राउजर से डिटेल जो है वो गेट करते हो। बेसिकली यूजर जब भी किसी जगह पे लॉगिन होता है, सपोज मैं बैंक में लॉगिन हो गया, मैं अपने बैंक में लॉगिन होता हूँ, सबनेट में मैं लॉगिन हो गया, तो अगर मैं यहाँ से लॉगिन करके और अगर ये सेम सेशन में कॉपी कर दूं तो ये दूसरे ब्राउजर में काम नहीं करेगा। ये मुझे एरर देंगे कि आपका सेशन जो है वो एक्सपायर हो गया है। हाँ, यहाँ पे काम करेगा क्योंकि यही टेक्निक्स होता है। अगर मैं इसको कॉपी करके दूसरे ब्राउजर में जाके पेस्ट कर दूं, ठीक है, तो इट मीन्स अगर कोई मेरा ये हाईजैक करे तो दूसरे ब्राउजर में ये काम नहीं कर रहे हैं। ये मुझे यहाँ सेशन एक्सपायर, ये योर सेशन इज बीन इनवैलिडेट, और ये बात सही है, ये तो सिक्योरिटी का पर्सपेक्टिव है। लेकिन अगर कोई ऐसा तरीका करे कि यहाँ से सेम ये उठा के अपने ब्राउजर में टाइप करे, तो मैं तो बैंक में ऑलरेडी लॉगिन हूं, तो वहां भी वो लॉगिन होगा और मेरे अकाउंट के साथ कुछ भी कर सकता है। तो इसके लिए वो यूज करते हैं क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग को। ये आपकी इस सेशन को हाईजैक करके सेम अपने ब्राउजर में टाइप करके ये उनको प्रोवाइड कर देंगे, जो कि मुझे नहीं कर रहे। और या ये आपकी कुकीज फाइल से, बेसिकली कुकीज एक स्मॉल फाइल है, जब भी आप कोई वेबसाइट विजिट करते हो तो ये कुकीज में वो डिटेल स्टोर कर लेते हैं। कुछ वेबसाइट आपको वार्निंग देते हैं, बाकी ऑलमोस्ट स्टोर कर लेते हैं। जिस तरह क्रिक इन्फो है, आई थिंक सो, जब आप उस पे जाते हो तो आपको वार्न करते हैं कि हम कुकीज फाइल जो है वो स्टोर करेंगे, लेकिन कुछ वेबसाइट आपको नहीं बताते, वो डायरेक्टली स्टोर कर लेते हैं। तो शायद मैंने विजिट किया है तो इसका भी नहीं आ रहा है, अदरवाइज इसका एक वार्निंग आ सकता है। तो यहाँ पे चेक कर दो, तो ये कुकीज में इतनी चीजें इसने स्टोर कर दी है। तो ये इस कुकीज से चीजें उठा लेते हैं, हाईजैक करते हैं। ये कुकी स्मॉल सा फाइल है जिसमें ये सारी चीजें स्टोर होते हैं। हर एक ब्राउजर जब आप विजिट करते हो तो आपके सी ड्राइव में, यूजर में, अली में, और इसको हिडन ऑन करने होंगे, वो नजर नहीं आ रहे हैं। यहाँ पे होता है ऐप डेटा, फिर लोकल है, लोकल में फिर गूगल है, गूगल में फिर क्रोम है, और क्रोम में यूजर डेटा, और यहाँ पे होता है कुकीज। कुकी अच्छा डिफॉल्ट है, और डिफॉल्ट में फिर है कुकीज, ये है। इस पे राइट क्लिक करके तो उसको ओपन कर दो। जो जगह पे मैंने विजिट किया वो सारी डिटेल इस फाइल में स्टोर होते हैं, या आपकी वाली में भी होंगे। तो मैंने यूडीमी विजिट किया क्योंकि मैं चीज़ों को अपलोड करता हूँ वहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे है। और क्रिक इन्फो अभी विजिट किया था। पिज़्ज़ा हट जो मैं कभी कभार बच्चों के लिए वो करता हूँ,
तो उसने भी मेरे डिटेल स्टोर किए, क्योंकि ये कुकीज़ को बहुत सारी चीज़ों के लिए, एडवर्टीजमेंट के लिए और आपकी पसंद नापसंद के लिए भी यूज़ करते हैं। बहुत सारी चीज़ें मैं उनमें नहीं जाना चाहता, लेकिन ये था ESPN क्रिकेट इन्फो, तो वो डिटेल भी यहाँ पे है। यहाँ पे पासवर्ड भी आपके टेम्पररी जो स्टोर होते हैं आपकी डिटेल होते हैं। तो ये क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग करता क्या है, ये वहाँ से चीज़ें उठा के आपको हाईजैक कर लेते हैं आपकी बैंकिंग डिटेल को। तो वो कुकी फाइल था, बल्कि चलो मैं यहाँ से शो करा देता हूँ। यहाँ पे जाता हूँ क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग और यहाँ पे लिख देता हूँ, कुछ भी टाइप कर दो, ABC कुछ भी, और ये होता है स्क्रिप्ट, मैं खुद भी भूल गया हूँ यहाँ पे, ताकि हमें शो कर सके। जावास्क्रिप्ट में अलर्ट होता है और फिर डॉक्यूमेंट्स, कुछ मैंने कहाँ पे लिखा था, डॉक्यूमेंट्स, ये एक मिनट मैं भूल गया था कि क्या था, क्विकली यहाँ से कहाँ पे लिखा था, जस्ट 1 मिनट दो। ये सिक्योरिटी में होता है, लेकिन यहाँ पे है तो क्विकली समझा देता हूँ। और सिक्योरिटी, जस्ट 1 मिनट मैं वहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। डॉक्यूमेंट कुछ होता है, जावास्क्रिप्ट शुरू में हम जब MSc में थे तो तब पढ़ रहे थे, अभी याद नहीं है कि क्या था उसका। स्क्रिप्ट से स्टार्ट होता है और वो स्क्रिप्ट पे एंड होता है, लेकिन वो याद नहीं है। इसके शायद लैब में था, ये है, हाँ ये था, तो सही लिखा था, कुकी सिर्फ लिखना था, लेकिन मैं समझा अगर गलत हो तो काम नहीं करेगा। अब यहाँ पे आते हैं, तो अगर मैं ये लिख दूँ, बेसिकली ये बिहाइंड द सीन चलेगा। यहाँ तो मैंने कहा अलर्ट मीन्स कि हमें पॉपअप शो कर दो, और यहाँ मैंने लिखा कि कुकी से डिटेल उठा के मुझे सेंड कर दो, वो तो हैकर को सेंड करेंगे। अब ये आप मैसेज आपको नज़र नहीं आएगा जब आप अपना बैंक अकाउंट में वो ऑन कर लेते हो या सबमिट करते हो, ये बिहाइंड द सीन होता है। यहाँ तो मैं शो कर रहा हूँ सिर्फ, तो जब आप यहाँ पे क्लिक करें तो ये देख, इसने कुकीज से वो डिटेल उठा के आगे फॉरवर्ड कर देंगे, कुकीज से, कुकीज का फाइल जो मैंने अभी शो कर दिया। तो ये होता है क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग, आपकी सेशन को हाईजैक करते हैं, ठीक है, या आपकी कुकीज से चीज़ें उठा के अटैक कर देते हैं, तो इसको हम क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग कहते हैं, ठीक है। तो कहाँ पे थे क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग। इसके अलावा फिशिंग अटैक है। फिशिंग क्या है, नॉर्मल जो फिशिंग है इसी तरह ये भी फिशिंग ही है, उससे हम फिश को पकड़ते हैं, यहाँ हम ह्यूमन को पकड़ लेते हैं, इसको फिशिंग कहते हैं। सोशल इंजीनियरिंग अटैक होता है, जो यूजर के डेटा को और इंफॉर्मेशन को स्टील करते हैं, ठीक है, क्रेडिट कार्ड की डिटेल, क्रेडेंशियल, ये सारी चीजें इनको डिसीव करते हैं। सोशल इंजीनियरिंग क्या है, किसी को बेवकूफ बनाना, कि भाई आप, इसके भी बहुत सारे टाइप है फिशिंग के, आप बाई फोन कर सकते हो, भाई बहुत सारी चीजें, डस्टबिन सी चीजें उठा लिए, ईमेल के थ्रू कर सकते हो, व्हाट्सएप के थ्रू कर सकते हो, आईमो के थ्रू कर सकते हो। आपको व्हाट्सएप पे मैसेज आया कि आपकी लॉटरी निकल आई है, ये कर दो, ये स्टेप्स कर दो, आपका फोन हाईजैक कर लेते हैं। ईमेल सेंड कर दिया कि USA की लॉटरी निकल आई है, $1 पे कर दो, तो आप सारी चीजें पे कर लेते हो, एंड सो ऑन। इसी तरह तो ये होता है फिशिंग। या फिशिंग करने के लिए क्या होता है, बहुत सारे मेथड यूज होते हैं। या 2 नंबर वेबसाइट बना देते हैं, ऊपर जो आपको लगेगा कि ये तो ओरिजिनल है, या क्विकली अगर मैं कर सकूं तो बेहतर होगा, उसके लिए काले लिनक्स ऑन करना होगा, ठीक है। तब तक ये ऑन हो तो क्विकली बना के दे देता हूँ कि किस तरह होता है। 2 नंबर वेबसाइट बना के अगर मैंने यहाँ पे मेंशन की हो, जिस तरह पेपाल है, अब ऊपर कौन देखते हैं, कोई केयर नहीं करता ना, वो तो कहते हैं कि यार ये तो वही पेपाल है या वही ट्विटर है। हम नीचे वो मेन पेज को देखते हैं, ऊपर हम देखते नहीं है कि ऊपर है क्या। तो अभी जो मैंने एक फाइल ओपन किया था उसमें पेपाल का एग्जाम्पल था, वहाँ से क्लियर था।
वहाँ से क्विकली शो करा देता हूँ, ये था। अब पेपाल ये नीचे सेम वही है, ये अभी मैं बना के दे देता हूँ। और ऊपर क्या लिखा है, पेपाल हेल्प सर्विसेज समथिंग है, लेकिन ये ओरिजिनल पेपाल है जिसपे ये सिक्योरिटी लॉक है और सब कुछ इस तरह है, दोनों सिमिलर है। तो ये फिशिंग अटैक होता है। ऊपर कोई नहीं देखता कि पेपाल है या ट्विटर है या फेसबुक है, हम तो मेन पेज को देखते कि यार ये तो वही है और अपनी सारी चीज़ें टाइप कर लेते हैं। और यही मैं आपको बताने वाला और शो करने वाला हूँ। तो यहाँ पे आके यहाँ मैंने रूट और टोर से लॉगिन कर दिया, ठीक है। काली लिनक्स में क्विकली आपको शो करा देता हूँ। और यहाँ से जाके सोशल इंजीनियरिंग अटैक के लिए एक्सप्लॉइटेशन टूल, सोशल इंजीनियरिंग टूल किट, पूरा टूल किट है यहाँ पे जो मुझे चाहिए। पहला अटैक, फिर वेबसाइट अटैक, और फिर इसमें क्रेडेंशियल वाला 3, और वेबसाइट टेम्पलेट, और एंटर। मेरी आईपी जो है 114.144 है इस सिस्टम की। ये कह रहे कि ये नोट कर दो, ठीक है। इनके पास जो अवेलेबल है ट्विटर है और गूगल है, अपना भी कर सकते हैं। एनीवे मैं ट्विटर को यूज़ कर रहा हूँ। 3 और एंटर, स्टार्ट कर दिया। अब अपना एक फेक वेबसाइट बना के, ठीक है, और किसी को सेंड कर दो। यहाँ मेरे केस में आईपी है 114.144 था आई बिलीव। ये ट्विटर ओपन होगा, आईपी मेरी काली लिनक्स की है। इसी तरह वो 2 नंबर के डोमेन बना देते हैं। नीचे ट्विटर ओपन है, तो जब आप यहाँ पे अपना यूजर टाइप कर लेते हो, सपोज मैंने टाइप कर दिया अहमद अली, ठीक है, और पासवर्ड टाइप कर दिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कुछ भी, जस्ट आपको शो करने के लिए, और साइन इन कर दिया। तो आप तो नीचे देख रहे हो, ऊपर लिंक को कौन देख रहा है? तो ये आपको ओरिजिनल पे रिडायरेक्ट करेंगे। तो अब शायद कह रहे हो कि यार मैंने गलत टाइप कर दिया, तो आप दोबारा टाइप करोगे, लेकिन उसने अपना काम कर दिया है। जब काली लिनक्स में जाके, तो यहाँ ये देख, यूजर नेम आपने क्या टाइप किया था ये उनको मिल जाएगा, अहमद अली, और पासवर्ड 1 2 3 4 5 6 7 8, दैट्स इट। और आपका अकाउंट जो है वो हाईजैक हो गया। और वो आप इन पे लॉगिन करके पहले इसका पासवर्ड चेंज करेंगे, और आप जब जाओगे तो ट्विटर ओपन नहीं होगा, या आपका जो भी अकाउंट है। तो ये होता है सोशल इंजीनियरिंग अटैक में से एक तरीका। फोन पे भी कर सकते हो, ईमेल के थ्रू भी। फोन कर दे कि यार भाई मुझे यूजर नेम एंड पासवर्ड बता दो, अभी क्या, अभी मैं मैनेजर बात कर रहा हूँ, अगर नहीं बताया तो सस्पेंड कर रहा हूँ, ये और वो थोड़ा सा आपने वो कर दिया तो वो आपको सारी चीजें लीक करके देंगे, एंड सो ऑन। तो ये होता है फिशिंग अटैक। इसी तरह मैन इन द मिडल अटैक, जिसको MITM भी कहते हैं, जब आप दरमियान में आ जाते हो दो बंदों के, दो सिस्टम्स के, तो उनको पता नहीं है, और जो ये कन्वर्सेशन कर रहे हैं आप उनको लिसन कर रहे हो, उसकी सारी डिटेल ये भी मैं कभी शो कर दूंगा कि किस तरह प्रॉपरली होता है। काली लिनक्स में 2 मिनट में कर सकते हो। इसके अलावा डेटा ब्रीच है। डेटा ब्रीच क्या है? जो आप इंटेंशनली और अनइंटेंशनली डिटेल को शेयर कर लेते हो किसी के साथ। सपोज आपने ईमेल अपने बॉस को लिखना था जिसका नाम भी अहमद है और आपके दोस्त का नाम भी अहमद है, गलती से आपने अपने दोस्त का नाम लिख दिया और डेटा उनको सेंड कर दिया, ये डेटा ब्रीच है। या जो पेपर होते हैं जिस पे सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है तो उसको क्रश करना पड़ता है, जो कि हर ऑर्गेनाइजेशन में उसके लिए स्पेशल मशीन होते हैं वो क्रशर, लेकिन आपने गलती से डस्टबिन में डाल दिया और वहां से किसी ने उठा लिया। आपने ऑर्गेनाइजेशन के डेटा को क्लाउड में डाल दिया ताकि आप घर जाके उस पर काम कर दो और डेटा लीक हो गया। कोई और पिक्चर शेयर कर रहे थे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दिया, USB में डाल दिया, अब दोस्त के पास गए कि यार मूवी डाल दो, उसने आपका डेटा कॉपी कर दिया। एंड सो मेनी मेथड, इंटेंशनली या अनइंटेंशनली, किसी ने हैक कर दिया, कुछ भी हो गया, गुम हो गई, USB लॉक नहीं थी, अपना पर्सनल लैपटॉप लेके, कंपनी का लैपटॉप लेके घर में रख दिया, दोस्तों के साथ उसने वहां से उठा लिया, एंड सो ऑन, सो मेनी थिंग। डेटा ब्रीच होता है जिसमें आपके जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है, पर्सनल हेल्थ इंफॉर्मेशन है, ट्रेड सीक्रेट है, कंपनी की सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है। अब इसको क्या कर लेते हो, किसी न किसी तरीके से आपने क्या कर दिया, उसको लीक कर दिया, जिसमें मैंने 2-3 मेथड बता दिए और कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो ये थे कुछ सिक्योरिटी कॉन्सेप्ट।